हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, लल्लन टाप होंगे। तो ऊपर वाले की असीम कृपा से, भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, प्यार से, मोहब्बत से घर का काम लगभग नहीं लाया छोटा वाला। जब इंसान बोलता है टोकते नहीं है बीच में, लगभग सारा चीज कंप्लीट होने वाला है। और किट्टो नजर वहाँ पहुंचा तो हम बोल दिए। और किट्टो रानी के पैर में स्वेलिंग है। उस दिन प्री बेबी शूट पे जा रही थी, इनका पहले ही तबीयत थोड़ा सा रास्ते में हो गया था ट्रेवलिंग में। हाँ वो क्योंकि ना क्या बोलते हैं, सुबह सुबह ये हमसे बोले खा लो कुछ, खा लो खा लो। मैं बोली नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा उलझन होगा तो मेरे को मीटिंग ज़रूर होगी। तो मैंने क्या किया, बस नारियल का पानी पिया था और जूस पिया था। और जैसे ही रास्ते पहुँचे और हम लोगों ने सोचा था कि घर से कुछ बना के लेके चलेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी सुबह सुबह उठ करके क्या कितना कर सकती है। लेकिन जितना हो सका उतना अपने हिसाब से तैयारी भी इसने कर ली थी, करके गई थी और सारा कुछ ठीक रहा। और लेकिन अभी भी इसके पैरों में स्वेलिंग है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, क्या दीदी आपको बेटा होगा? नहीं, ऐसे नहीं बोले हैं। फिर क्या? ऐसे लिख रहे थे कि दीदी आपके पैर में सूजन है ना, तो आपको बेटा ही होगा, बेटा होगा। इतना सारा कमेंट, आप लोग मेरा कमेंट देखिएगा कल के ब्लॉग में, आप लोग इतना सारा कमेंट किए हैं कि दीदी आपको बेटा होगा, आपके पैर में सूजन है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा होगा कि बेटी। देखिए ये किसी हम जानते हैं ना आप जानते हैं ना। और एक चीज बताए, हमें पहले जानने में इंटरेस्ट भी नहीं। हम लोग चाहते जो उस दिन जो चीज हो ना, जो हमारा प्रोडक्ट आए वो उसी दिन पता चले। हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, लेकिन हमें इस बात पे इंटरेस्ट है कि जो आए अच्छे से आए, स्वस्थ आए, जबरदस्त आए। अविका को खिला रहे थे ना, इतना मेरे को वो भी कितनी अच्छे से खेल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं लड़का चाहिए लड़का चाहिए, तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें जो भी आएगा ना हमारे लिए, हम उसको दिलो जान से प्यार करेंगे। चाहे वो लड़का आए चाहे वो लड़की आए, हमें दोनों एक्सेप्ट है। हम तो बोलते हैं कि बार में दोनों आ जाएं। और आप लोग भी बहुत सारा कमेंट करते हैं कि जुड़वा है, पर वही मैं बोल रही ना तो मुझे पता है, ना आपको पता है, ना पूरी दुनिया को पता है। ये सब बस भगवान के हाथ में है, जो भी देंगे, बेटा बेटी सही बात है, कुछ भी देंगे। मैं सब में खुश हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों का कल कमेंट पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसी भी आ रही थी, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी आप लोग ना इतना अच्छा से कमेंट करते हैं ना, दिल इतना खुश हो जाता है। अच्छा देखो, आप लोग कहते हैं ना आपको बस खाली बुराई ही दिखता है, मेरे को बुराई नहीं दिखता। अच्छा दिखता है तो मैं अच्छा नहीं बोलती हूँ कि हाँ किट्टो दीदी ऐसे ऐसे आप लोग बोलते। तो कल मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि मैं आपको खुशी की कैसे बयान करूँ। पर उस खुशी में मैं अपना सारा दुख भूल जाती हूँ, जो मेरे को तकलीफ है, कुछ सब भूल जाते हैं कमेंट पढ़ करके। अभी क्या करना है, अभी तो नहाना धोना तो है नहीं हमको, अभी पानी ही नहीं है, पानी मंगा करके। अच्छा बताइए गाइस, बाहर से खाने से अच्छा अपना घर में जो चीज़ खा लो। मैं बाहर का जब भी खाती हूँ ना, उस दिन मेरी मजबूरी थी मैगी खाने का, नहीं तो मैंने खाती नहीं मैगी बाहर का। ये तो बोल रही थी घर का जैसा खाना चाहिए, घर जैसा करना चाहिए। तो फिर भाई साहब ने बोला कि देखो भैया लास्ट यही है इसका। फिर हम लोग हाईवे पे चढ़ जाएंगे, फिर हम लोग को कोई शॉप मिलेगा नहीं, फिर सीधे घर पे ही चल के गाड़ी रुकेगी, क्योंकि किट्टो को प्रेगनेंसी में हर जगह रोकना भी ठीक नहीं है। तो ये सब भी प्रॉब्लम थी। और हमें जहाँ पे मिला बस वो चाय नाश्ता मिल रहा था, मैगी मिल रहा था, सैंडविच मिल रहा था। हमने सैंडविच मंगाया, हमें पसंद ही नहीं आया। फिर किट्टो ने बोला यार क्या करें, हमका मैगी खा लो, फिर और क्या कर सकते हैं। फिर हमने मैगी खाया। मेरा सुबह से ना क्या नाम है, केक को खा करके बच्चा थोड़ी नहीं रहेगा। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन प्रेगनेंसी में जो रहते होंगे ना वो नहीं बर्दाश्त कर पाता है। मुझे अब पता चला, जो कर लोग बोलते हैं कि यार भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे कल रात में मेरे से ना इतना तेज भूख, जैसे बहुत अजीब सा बेचैनी होता है। जैसे मैं किचन में गई खाना बनाने, जैसे ये पानी वगैरह मंगाए, वैसे ही मेरी इतनी जैसे कि हालत एकदम ख़राब हो गई। फिर मैंने ये भी नहीं किया कि चलो मैं रेस्ट कर लूँ, मेरे को कुछ था कि मैं जल्दी से बनाऊँ और जल्दी से खाऊँ, ये था। तो फिर आज सुबह भी यही सोचा, मैंने बोला कि बहुत लेट हो जाएगा, ये चले जाएंगे, पानी फिर नहीं आ पाएगा। तो फिर ये हम पानी लेकर मंगाए हैं, फ़ोन करके बोल देते पानी आ जाता है। तो फिर फटाफट मैंने निमोना चावल चाय बनाया और रोटी। देखिए आटा गूथा रहता तो मैं बना देती, नहीं गूथा रहता तो नहीं। रोटी के लिए तो बिल्कुल सख्त मना है, क्योंकि प्रेशर पड़ता है ना पेट पे। तो जो भी लोग प्रेग्नेंट है समझ सकती हैं। और देखो प्रेगनेंसी में भले देखो एक चीज बताओ, एक चीज पहले मुझे बोलिए। मैंने एक ब्लॉग में बोला था ना कि अरे क्या नाम है, रोटी की बात तो करी थी। बहुत लोग बोले थे कि देखते नए घर में जाती हो तो क्या करती हो। नए घर में जाएंगे भैया, अपने साथ में कुछ दिन तक अपने मेड रखेंगे, ऐसा नहीं है कि। और दूसरा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में हमने ये किया, प्रेगनेंसी में हम खूब काम किए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है कि आपने खूब काम किया। लेकिन दिल से आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि यार कोई हमें हेल्प करने वाला हो, जिससे हमें थोड़ा सा रेस्ट मिले।
कोई ये नहीं चाहता कि मैं दिन भर लगी रहूं, दिन भर काम करती रहूं, कोई नहीं चाहता भाई। प्रेगनेंसी में तो कोई बिल्कुल भी नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है यार मैं थोड़ा सा, मेरे को रेस्ट मिले, थोड़ा सा आराम मिले। ये चीज़ें दिल में अंदर ही अंदर भले रखो, कमेंट में कुछ भी बोल के जाओ ना, हो तो ह्यूमन बीइंग ही ना, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं जानती हूँ ना कि मैंने अपने भाभी का, और मैं जब वो भाभी मेरी प्रेग्नेंट थी तो मैंने उनसे कभी, भाभी मेरी आएंगी ना अभी तो उनसे पूछाएंगे हाँ मैंने उनका कितना सपोर्ट किया है। उनको पता ही नहीं चला कि उनका 9 महीना कैसे बीत गया। इनका भी वंदना दीदी कभी प्रेग्नेंट थी, मैं ही आई थी, तीसरे महीने से लेकर के 9 महीने तक मैंने उनका सपोर्ट किया। उनको बिस्तर से नीचे तक नहीं उतरने देते थे, सारा काम करते थे, खाना पीना, झाड़ू पोछा, सोनाक्षी को स्कूल से लेकर आना, हर चीज़ केयर करते थे। ऐसा नहीं है उस टाइम भले ब्लॉग नहीं बनाते थे लेकिन पूरा केयर करते थे। फिर उसके बाद होने के बाद भी मैं जब हो गया तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी उनके ससुराल में। उनके ससुराल में भी मतलब जब से बरही नहीं बीत जाता तब तक वहाँ तब तक थे हम, इतना किए हैं। तो हर इंसान सोचता है कि इस कोई ना कोई सपोर्ट, पर कोई बात नहीं, भगवान मुझे हिम्मत दे, मैं अपने से खुद कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का, डॉक्टर ने इतना मना किया लेकिन तब पर भी मैंने किया। लेकिन भगवान, मैं भोलेनाथ बाबा का नाम ले करके करती थी, भगवान मैं कर रही हूँ, हिम्मत करके मेरे साथ कुछ बुरा मत करना, मैं यही दुआ करती थी। और ये मेरे को इतना मना करते थे, मेरी ननद हमको मना करती थी, इतना मना करती थी मत करो मत करो, पर मैं करती नहीं दीदी, मैं हिम्मत करके कर रही हूँ। मुझे शक्ति दे रहे भोलेनाथ बाबा, मुझे शक्ति दे रहे हैं, तब मैं कर रही हूँ, नहीं देते तो मैं नहीं करती। चलो गाइस, मैं भी देखता हूँ कि पानी वगैरह आ गया तो मैं आगे का कुछ अपडेट करता हूँ, और बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ पे मैंने फ्रूट्स खा करके साइड में करके, काफ़ी दिन बाद मैंने ये चुकंदर लेकर ये आए हैं, और चुकंदर खाया तो बहुत, मतलब कि ज़्यादा बड़ा था ना, तो बड़ा खाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने इतना छोड़ दिया। चुकंदर खाएँ, सेब खाएँ, और अमरूद खाए हैं, और संतरा खाए हैं। संतरा अभी आज का जैसा कि मैंने कल बताया था ना, अच्छा लगा मुझे, और मैं कथा भी सुन रही थी और मैं इसको खा भी रही थी। तो ये आप लोगों भी इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं खाना खाऊंगी, तो ये मत कहिएगा कि दीदी कंटिन्यू नहीं खाना चाहिए कोई चीज़। तो मुझे काफ़ी देर हो गया था इसको खाए हुए, प्लेट एकदम सफा चट हो गया है। अब मैं खाऊंगी निमोना चावल, थोड़ी देर बाद खाऊंगी, जब खाने जाऊंगी तो फिर आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। A few moments later. तो गाइज हम आ गए हैं, क्योंकि अभी 2:30 बज रहा है और मैंने 1:30 बजे के लमसम फ्रूट्स खाया था, तो मैंने निमोना चावल बनाया था, और मैं चलती हूँ खा लेती हूँ। निमोना लोगों का बहुत फेवरेट होता है, और किसको किसको निमोना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज यहाँ पे ना अचानक से मेरी वॉइस सी चली गई थी, इसलिए मुझे ओवर वॉइस करना पड़ा। मैं यहाँ पे ये बोल रही थी कि मेरे को अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, आज मैं पूरा सामान, क्योंकि थोड़ा बहुत जो सामान था वो तो पति देव लेकर चले गए थे, कल आपने देखा था। अब थोड़ा बहुत जो है, कल जितना भी सामान हमारा है, कल का कल पूरा सामान सुबह ही सुबह चला जाएगा। और गैस मैं सबसे बात ये बोलना चाहती थी कि मैं कुछ भी वीडियोस बनाती हूँ तो आपको मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, और आप लोग उसका उल्टा मतलब निकालते हैं, उसके खिलाफ वीडियो बहुत सारे लोग बनाने लगते हैं। जब अपनी फैमिली ही ऐसे बोलती है तो अच्छी नहीं लगती है। पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो गया कि आवाज़ ही नहीं आ रहा है, मैं कितना भी तेज़ बोल रही हूँ। मैं गला फाड़ फाड़ के तो नहीं चिल्लाऊंगी। और मेरा जितना भी प्रमोशन का वीडियो था मैंने सबको मना कर रखा है। एक साड़ी पता नहीं कैसे आ गया, जो कि मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था, और जो ऑर्डर किया है वो तो आ ही नहीं रहा है, और कुछ मैंने इसके ऊपर रख दिया है, कुछ मैंने इसके ऊपर रख दिया है। हाँ ऋषभ बहुत बातें रिपीट करता है। ऋषभ पढ़ता अच्छे स्कूल में, लेकिन बातें बहुत रिपीट करता है अपने से बड़ों का। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, सब लोग बच के रहिए। और सबको देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं बीमार हुई थी, लेकिन मेरा बीमारी सब दूर हो गया, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए, जब ऋषभ को वो निकली थी माता जी, तो डॉक्टर को जब मैंने बताया तो डॉक्टर ने बोला कि आप प्रेग्नेंट हो, आप बहुत ही ये सबसे दूर रहिए। और उसके बाद जब कोई घर में बीमार हो तो ये सब एक वायरस होता है, एक दूसरे को बहुत तेज़ फैलता है। इस हाल में अगर आपको कुछ होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी में। अगर कोई बीमार पड़ता है, अगर एक दूसरे से कोई चीज़ फैलता है। अभी देखिए बात ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जा सकती, वो तो मेरी मजबूरी थी। वहाँ पे मेरा प्री बेबी शूट करने के लिए वहाँ पे मैं गई, और उसके बाद मैं जहाँ मतलब कि अब किचन का जो भी सामान था मेरा लेना, मतलब कि पति देव को तो समझ में आएगा ही नहीं, तो मुझे घर संभालना है, तो मेरी तो मजबूरी है ना, मैं तो वहाँ पे जाऊँगी ही जाऊँगी। और उसके बाद हॉस्पिटल में इतने सारे
मरीज़ होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे जब मैं क्या बोलते एडमिट थी तो बहुत सारे लोगों को डॉक्टर ने ऋषभ को मना करते थे कि यहाँ पे नहीं रहना है, बच्चे लोगों को यहाँ पे एक लोगों को रहना है, ऐसे बहुत सारे लोग मना करते। तो अभी कोमल भाभी का भी तबीयत नहीं ठीक है और उसके बाद कॉल करके लोग यहाँ से पूछ पाछ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोले कि कैसी है, किट्टो नहीं जा रही है, कैसी है वैसी है। तो गाइस आप बताइए कि अच्छा मैं जाऊँ, और डॉक्टर ने मुझे खुद मना किया है कि जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो दिखाने में, देखो मैं इतना दिन पहले कभी नहीं गई थी, मेरी ये मजबूरी थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ। और उसके बाद पतिदेव मेरे इतना ज़्यादा सुबह आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल इतना सा भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो पहले से जो चीज़ ऑर्डर कर दिया, अगर मैं आज तो सोचो पूरा दिन उनका चांदनी चौक में लग गया सब, क्योंकि वो अकेले कर रहे हैं सब कुछ, अकेले मैनेज करने पर। तब पर भी मैंने ये सब बोलने की तो बात नहीं है, पर मैंने इनको बोला कि देखिए वो बीमार हैं और आप 10 मिनट के लिए जा कर के हॉस्पिटल में मिल लीजिएगा। तो पतिदेव अभी यहाँ चांदनी चौक गए, चांदनी चौक से वहाँ पे गए और उसके बाद वहाँ से जब आएंगे घर पे तब वो जाएंगे। वो कल रात में ही तो एडमिट हुई हैं, पर आप लोगों ने बहुत बातों का खेड़ा बना के रख दिया कि अरे कि दोनों बहनें मतलब दोनों लोग कैसी हैं, ऐसी वैसी हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मतलब कि जहाँ से मैं इलाज करवाती हूँ ना वहीं पे ही मैंने डॉक्टर से खुद मैंने बात किया और उसके बाद डॉक्टर मैंने खुद ही उनको बोला कि आप चले जाओ, लेकिन डॉक्टर ने मुझे खुद मना कर रखा कि आप जैसे कि इनको डेंगू हुआ है तो आपको बहुत ही दूर रहना है क्योंकि ये बहुत तेज़ फैलता है। और रही बात अविका की, तो अविका अभी उनका दूध पीती है, वो 1 मिनट के लिए जैसे ना पहचानती है अपने मम्मी पापा को। कुछ देर के लिए छोड़ के गई थी बगल में शहनाज डॉक्टर के यहाँ, तो उनके यहाँ गई थी तो बहुत ज़्यादा तब पर मैंने कैसे कैसे संभाला तो संभल गई थी। और लेकिन वो मम्मी का ही ऊपर का दूध पीती तो इंसान कोई भी संभाल लेता, और लेकिन वो अपनी मम्मी का ही दूध पीती है, ऊपर का दूध उन्होंने भी हैबिट ही नहीं डलाया था, बच्चा है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम, इसलिए उनको वहाँ रहना पड़ रहा है। पर मैं तो भी कैसे जाऊं, मेरा तो भी मैंने सारा काम वहाँ पे, पति तो पूरा उसमें बिजी है, वहाँ पे जा रहे हैं आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। और वहाँ पे अलाउ भी नहीं है ज़्यादा लोगों को रहने के लिए, 1 लोग ही रह सकते हैं। और देखने की बात है तो देखने ज़रूर जाएंगे, ऐसा नहीं है। कल साथ में हुए, आज सुबह ये चले गए थे, सारा सामान लाए, फिर वहाँ पे गए, फिर मैं घर पे खाना पीना बनाई सब कुछ की। पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो गई तब पर भी मैंने घर पे खाना ही बनाया, बाहर का खाना बिल्कुल यूज़ नहीं किया क्योंकि बाहर का खाना मुझे शूट ही नहीं करता है खाने में। जब भी खाती हूँ तब भी तबीयत ख़राब हो जाता है अभी इस कंडीशन में, बाकी तो पहले शूट करता था अभी नहीं करता है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब से कोई पूरी जानकारी ना रहे तब से प्लीज़ ऐसे मत बोला करिए, हर्ट होता है। अपनी फैमिली मानती हूँ और हम ही लोगों के जैसे हर बात शेयर करते हैं। बताइए, एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसी ऐसी बातें भी बोल देते हैं ना तो बहुत दिल को, एक तो कोई मुझे कुछ बोलता है ना तो बहुत दिल को लगता है, मैं बहुत देर तक सोचती रहती हूँ। अपने ही लोग अपने ही ऐसे ही बोलते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। मत बोला करिए, आप सबसे हाथ जोड़ के कहो तो मैं उठा बैठा कर लूँ, ऐसा कमेंट मत करा करिए। मेरे में नहीं आया था, उन्होंने वीडियो डाला था, मैंने उनके वीडियो में कमेंट देखा, ऐसा आया था। तो चलिए वीडियो पे एंड करते हैं और दुआ करिए कि वो अच्छी हो जाए, बढ़िया से हो जाए और घर पे स्वस्थ हो करके आए और हमारे खुशियों में, हमारी खुशी अभी कुछ दिन में आने वाली है उसमें शामिल हों। भगवान करे सब लोग खुश रहें, सब लोग सुरक्षित रहें, किसी को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। हमारी तो भोलेनाथ बाबा से यही दुआ है। मैं नहीं चाहती कि कोई बीमार रहे, और अच्छा नहीं लगता जब कोई बीमार होता है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।